हम लोग अब बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने फॉर्म को एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, एक पर्टिकुलर लेआउट डिसाइड कर सकते हैं। ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें एक फॉर्मेट चाहिए होता है कि हम लोग अपने फॉर्म को किस तरह डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने यूजर को। काफी अलग अलग तरीके हो सकते हैं जो हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बेसिकली आपको पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई फॉर्म ला रहे हो यूजर के सामने तो वो फॉर्म एलिमेंट के अंदर होना चाहिए आपके कोड में। मतलब कोई भी आप लोग जो भी फॉर्म का इनपुट लोगे ना, जो भी इनपुट रहेगा आपके फॉर्म में, जो भी फॉर्म का एलिमेंट रहेगा वो आपके फॉर्म टैग के अंदर होना चाहिए। जो भी आप लोग फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो ना वो फॉर्म एलिमेंट के अंदर होना चाहिए जो कि HTML से आता है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, आपको काफी सारे ब्राउजर के जो डिफॉल्ट फीचर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जब आप उन चीजों को, उन एलिमेंट्स को, जो इनपुट वगैरह के एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म के अंदर दोगे तो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ये चीजों को बड़े आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है, तो आप लोग यहाँ पे वो पढ़ भी सकते हो। ठीक है, मतलब उन्होंने वही जनरल चीजें दी है कि अगर फॉर्म के अंदर का बटन है तो बाय डिफॉल्ट वो सबमिट टाइप का होगा, राइट। तो ये चीजें बहुत ज्यादा सिंपल सी होती है एंड ऑब्वियस होती है। मतलब आगे जब आप जाओगे प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप चीज़ों को फ्रिक्वेंटली यूज़ करोगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाती है। ठीक है, और आप लोग अगर डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको MDN का, मतलब मोजिला डेवलपर्स नेटवर्क का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग उसे भी रेफर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर आगे आते हैं। ठीक है, यूटिलिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो मार्जिन यूटिलिटीज है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो दो जो हमारे फॉर्म इनपुट फील्ड्स है ना उनके बीच में आ रही है स्पेसिंग। ठीक है, हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंटली यूज करते आ रहे हैं MB3 ये वाला क्लास जो कि है मार्जिन बॉटम 3। ठीक है, तो ये बॉटम में मार्जिन ऐड कर रहा है बस। तो यहाँ पर बॉटम में मार्जिन ऐड करना और वाई डायरेक्शन में मार्जिन ऐड करने में क्या फर्क है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर आऊंगा और वाई डायरेक्शन में मार्जिन ऐड करूंगा तो होगा क्या कि ये वाई डायरेक्शन में दोनों तरफ ऐड कर रहा है। देखो ऊपर वाला एलिमेंट भी दोनों तरफ ऐड करेगा, नीचे वाला एलिमेंट भी दोनों तरफ ऐड करेगा, बट वो ऊपर जो साइड होगी ना ये वाली, मतलब ये जो नीचे देगा और ये जो ऊपर देगा वो दोनों कॉम्पेंसेट हो जाएंगे। मतलब उनमें से कोई तो भी एक ही अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। तो वहां पर ना कंफ्यूजन हो जाता है या फिर वहां पर ये क्लैरिटी नहीं होती। दैट्स व्हाई ऑलवेज यू शुड स्टिक टू बॉटम। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर चालू हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, नीचे मार्जिन दे दो। ठीक है, इसको भी सेम करो, नीचे मार्जिन दे दो। यहाँ पे देखो उन्होंने यहाँ पर क्या लिख के दिया है, वी रिकमेंड स्टिकिंग टू मार्जिन बॉटम यूटिलिटीज एंड यूजिंग अ सिंगल डायरेक्शन थ्रू आउट द फॉर्म फॉर कंसिस्टेंसी। जैसा मैंने आपको बताया कि आप अगर वाई यूज करोगे तो दोनों डायरेक्शन में मार्जिन जाने वाली है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये बड़े आराम से हम लोग देख सकते हैं ये दोनों के बीच में मार्जिन आ चुकी है। ठीक है, हम लोग देखेंगे भी, इस चीज को देखेंगे, हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्रिड लेआउट का इस्तेमाल करके यहाँ पर इन इनपुट फील्ड्स को बिठाया गया है, तो इसको भी हम लोग करके देखेंगे। एंड गटर्स आर नथिंग बट द पैडिंग बिटवीन द कॉलम्स। ये जो है ग्रिड लेआउट में, यहाँ पर आप लोग कोड भी देख सकते हो इस चीज का। तो ये जो गटर है ये डिटरमाइन कर रहा है इन दोनों के बीच में की स्पेस। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप लोग ये बड़े आराम से समझ सकते हो। और इनकी मदद से, ग्रिड लेआउट की मदद से, ये ग्रिड सिस्टम जो बूटस्ट्रैप फॉलो कर रहा है इसकी मदद से आप लोग कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स भी बना सकते हो बहुत ज्यादा। ठीक है, और इसका भी कोड आपको रेडीमेड यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की हमको जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्म भी बना सकते हो। अब हॉरिजॉन्टल फॉर्म मतलब कैसा, हॉरिजॉन्टल का मतलब है ऐसा। ठीक है, तो ये ईमेल के सामने ये दे दिया, पासवर्ड के सामने ये दे दिया, रेडियो बटन तो ये सारे रेडियो बटन आ गए, राइट। इट्स लाइक दैट। क्योंकि अभी तक आप लोग अगर देखोगे तो फॉर्म्स देखो कैसे थे। ठीक है, ये आपका लग रहा है लेबल के नीचे आ रहा है यहाँ पर ये इनपुट फील्ड उसका, राइट। सिंपल है ना। तो यहाँ पर ऐसा ना करते हो आप लोग हॉरिजॉन्टली भी चीजों को कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक कर दिया, ये लेबल है इस चीज का, ये लेबल है इस चीज का, राइट। इट्स लाइक दैट। तो आप लोग इस चीज को भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी कोड आपको मिल रहा है, राइट। और आप लोग उसमें भी साइजिंग देख सकते हो। देखो LG और SM हमेशा वही फॉलो होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस चीज को कैसे फॉलो करा जा रहा है। यहाँ पे आपको कुछ क्लासेस कहीं पे ऐड करने पड़ेंगे, उसकी मदद से ही चीजें होने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉल डैश फॉर्म डैश लेबल डैश SM या कॉल डैश फॉर्म डैश लेबल डैश LG, SM फॉर स्मॉल एंड LG फॉर लार्ज, राइट। ये आप लोग देख सकते हो, ये SM है, ये डिफॉल्ट है और ये लार्ज है, राइट, LG। तो ये आप लोग बड़े आसानी से समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उन्होंने जो क्लासेस यहाँ पर ऐड कर दी है तो जिसकी मदद से ये चीजों को अचीव किया जा रहा है, राइट।
एंड वी हैव द कोड स्ट्रेट अवे, तो हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। और आप लोग कॉलम्स की साइजिंग पर भी ध्यान दे सकते हो। यहाँ पर देखो ये आ गया एक और ये आ गया बाकी, राइट। तो यहाँ पर कॉलम की साइजिंग को अचीव करने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ की जा रही है। मतलब देखो ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से अचीव की जा सकती है। मतलब आपके पास ना 12 कॉलम्स होते हैं और आप लोग अपने हिसाब से एक को कुछ कॉलम की जगह, दूसरे को कुछ कॉलम की जगह आप लोग दे सकते हो, ठीक है। ये जो ग्रिड सिस्टम है ना, ये अपने आप में ही बहुत एक डीप वाला टॉपिक है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर्म के लेआउट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हद तक एक्सप्लोर कर सकते हो, और भी आपको ज़रूरत है तो आप लोग उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो और अपने ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत अच्छी एक बात हो जाती है, और अपने हिसाब से हम लोग जब चीज़ों को कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, राइट। आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत इस चीज़ को और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। ये जो हमने चीज़ें अभी देखी है कुछ कुछ, इसमें से कुछ चीज़ें हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं। लेट्स गो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो पूरा फॉर्म मैंने बनाया था ना, इसको मैं ज़रा कमेंट कर देता हूँ। अभी कहाँ तक था फॉर्म हमारा, काफ़ी बड़ा लंबा फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर ये कर देंगे हम लोग कमेंट, ठीक है। कमेंट कर दिया हमने, और ऊपर आएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे ओके। यहाँ पर मैं ज़रा अपना नया एक फॉर्म बना लेता हूँ छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मार्जिन्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली मैं ज़रा इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे 2 बार पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया एक बार और ये हो गया दूसरे बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें जो MB3 की वजह से मिल रही थी मार्जिन इन दी बॉटम, वो अगर मैं हटा दूंगा ऊपर के डिव से, राइट, वो ऊपर के जो इनपुट फील्ड से हमने अगर हटा दिया इस चीज को, तो आप लोग देख सकते हो क्या इफेक्ट हो गया है, राइट। अब बॉटम से बिल्कुल भी कोई भी मार्जिन नहीं है, एंड इनफैक्ट अगर मैं करता हूँ MY-3, मतलब Y साइड से अगर मैं मार्जिन देता हूँ, और अगर इसको भी मैं बोलता हूँ MY-3, ठीक है, बजाय कि MB-3 हम बोलेंगे MY-3, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये भी तो ऊपर से मार्जिन दे ही रहा है ना, राइट, बट एक प्रकार की एम्बिगिटी तैयार हो जाती है। अब अगर मैं यहाँ पर 4 दूंगा ना, तो देखो चेंज होगा, राइट, क्योंकि वो ज्यादा वाली जो मार्जिन है वो ले लेता है। अगर इसकी बॉटम की मार्जिन कम है बट उसकी टॉप की मार्जिन ज्यादा है, तो वो टॉप वाली ले लेगा, ठीक है। मतलब देखो ऊपर वाले की जो है बॉटम की मार्जिन कम है, 3 दे रहा है वो, राइट, 3 के इसमें दे रहा है, बट नीचे वाला जो है वो टॉप की मार्जिन जो है, मतलब वाई में अप डायरेक्शन जो मार्जिन है वो ज्यादा दे रहा है, तो वो कंसीडर की जाएगी। इट्स लाइक दैट। तो दैट्स वाई हम लोग उसके फंदे में पड़ेंगे ही नहीं, सीधा हम लोग मार्जिन बॉटम कंसीडर करेंगे, ठीक है। MB मैं कर दूंगा 3, ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब हम लोग यही चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहेंगे, और जैसे हमने ये कर दिया आप लोग देख सकते हो चेंजेस क्या आ रहे हैं। अभी कंटेंट पे मत जाओ, अभी कंसेप्ट पे जाओ। एंड लेट्स से आप लोग ग्रिड लेआउट को फॉलो करना चाहते हो, ये भी बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको ना कॉपी कर लेंगे, यहाँ से ये इनपुट जो है ना इसको कॉपी कर लेंगे और बाकी सबको कमेंट कर देंगे, ठीक है। ये कमेंट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे ऊपर आता हूँ जरा, मैं इसको कर दिया नीचे और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये इनपुट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं ना ये छगन की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, ओके, यहाँ पर आ चुका है ये। और एक काम कर देते हैं, जरा इसको एक और बार कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब आप लोग देख सकते हो ये एक के नीचे एक आ रहे हैं, बट हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको ना ग्रिड लेआउट में डाल देंगे। ग्रिड लेआउट में डालने के लिए सबसे पहले क्या होगा, देखो ग्रिड का मतलब क्या होता है। ग्रिड को आप लोग ना एक टेबल के साथ में थोड़ा बहुत रिलेट करके देखो। टेबल में क्या होता है, टेबल में होता है रो कॉलम, राइट। यहाँ भी वही होने वाली है, यहाँ भी उसी प्रकार की कोई चीज होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक रो बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं बनाऊंगा डिव, जिसको मैं क्लास दूंगा रो का। सीधा सीधा हमारे पास रो का क्लास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, इसका यूज हम लोग कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग एक और डिव बनाएंगे जिसको मैं क्लास दे दूंगा, मैं क्लास दे दूंगा कॉलम, ठीक है। तो कॉल के लिए हमको सीधा, मतलब कॉलम के लिए सीधा हमको COL देना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉलम बन गया, इसके अंदर आ गया हमारा ये जो इनपुट था वो एक ही डालेंगे हम लोग, ठीक है, एक ही डालेंगे हम लोग, ये आ गया। और दूसरा कॉलम बना लेंगे, ठीक है, div डॉट कॉल, और ये जो हमने बना लिया उसके अंदर दूसरा इनपुट, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, मैं यहाँ पर लास्ट लिख देता हूँ जरा। अब देखो यहाँ पर ये जो दोनों इनपुट बॉक्सेस है हमारे, दोनों जो इनपुट फील्ड्स है वो यहाँ पर आ चुकी है साइड बाय साइड, क्योंकि ये एक रो है और ये उसके 2 कॉलम्स। अब अगर मैं तीसरा कोई कॉलम बना लेता हूँ तो चीजें उसके अकॉर्डिंगली होने वाली है, राइट। मतलब मान लो अगर मैं यहाँ पर तीसरा कॉलम बना देता हूँ, div डॉट COL करेंगे हम लोग, डॉट डालना था मुझे, COL,
और ये देखो ये अकॉर्डिंगली सेट हो गए, क्योंकि अब पता चल गया भाई हाँ तीसरा कॉलम आने वाला है भाई, एडजस्ट हो जाओ, राइट। तो यहाँ पर ना मैं एक और बार ये रख देता हूँ, ठीक है। और ये इनपुट फील्ड में मैं प्लेस होल्डर की जगह रख दूंगा यहाँ पर मिडल नेम, ठीक है। लास्ट नेम तो यहाँ होता है, हम लोग यहाँ पे लास्ट नेम रखेंगे, मिडल नेम हम लोग यहाँ पर दे देंगे, ओके। तो यहाँ पर ये अभी फिक्स लग रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ग्रिड लेआउट को ऐसे फॉलो कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर फ्लोटिंग लेबल्स वगैरह भी लगा सकते हो, राइट। इट्स योर चॉइस नाउ। तो यहाँ पर हम लोग ये चीजों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप लोग अभी चाहते हो तो दूसरा रो बना लो, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे, ये रो बना लिया मैंने दूसरा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करूंगा मैं, अब इसके अंदर दूसरा कुछ इनपुट डाल दूंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दूसरा इनपुट लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर दूसरे इनपुट के तौर पर ना मैं जरा सिलेक्ट एलिमेंट को उठा लूंगा। तो यहाँ पर मैं सीधा सिलेक्ट एलिमेंट को कर दूंगा कॉपी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं इसको कर रहा हूँ पेस्ट, राइट। और जैसे ही मैंने इसको पेस्ट कर दिया, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये मुझे नजर आ रहा है और ये नेक्स्ट रो में है, राइट। सिंपल सी बात है ना। मतलब आप लोग इसको सीधा रो में मत रखो, कॉलम में भी रख सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा यहाँ से कट, यहाँ पे एक और डिव बनाऊंगा जिसको मैं कॉलम का क्लास दे दूंगा और इसमें रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये एक कॉलम में आ रहा है अभी। तो यहाँ पर आप लोग ये बड़े आसानी से इस चीज को समझ सकते हो। और नीचे अगर आप लोग एलिमेंट्स रखना चाहो तो रख सकते हो, और इनफैक्ट अगर आप लोग कॉलम्स बनाना चाहो वो भी बना सकते हो। जैसे मैंने अगर यहाँ पे बना दिया div डॉट कॉल, ठीक है, दूसरा कॉलम दे दिया मैंने, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसने बराबर अपने हिसाब से जगह बना ली, राइट। मतलब पहले रो में ना 3 कॉलम्स है, बट यहाँ पे दूसरे रो में 2 ही कॉलम्स आ रहे हैं, राइट। इट्स समथिंग लाइक दैट। तो आप लोग कॉम्प्लिकेट कर सकते हो चीजों को, हम लोग अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। बट अभी मैंने ये डिव जो है बना ही लिया है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर, ठीक है। नंबर लिख दूंगा, यहाँ पे नंबर से क्या समझ में आएगा, फोन नंबर लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फोन नंबर डाल देंगे, ओके। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज को बड़े आराम से कर सकते हैं, राइट। आईडी यहाँ पर सेम नहीं हो सकती, अगर आप लोग सोच रहे होंगे तो आईडी भी चेंज कर लेता हूँ भैया, ठीक है। फोन नंबर ले लेते हैं, चलो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज होती है, हम लोग ना मतलब इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कंटेंट पे ध्यान मत दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो। हम लोग जो अभी कंसेप्ट देख रहे हैं उस पे, राइट। तो आप लोग इस कदर चीजों को कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो कॉलम है इसके अंदर मैं एक और मतलब चीज डाल सकता हूँ, आप लोग कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये खत्म हो गया, एक और कॉल बना लो, तो ये अपने हिसाब से चीजें एडजस्ट हो जाएगी, ये देखो, राइट। देखो चीजें एडजस्ट हो रही है, थिंग्स आर एडजस्टिंग। तो आप लोग चीजों को कॉम्प्लिकेट कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल का, और इसके बाहर निकलते हैं अभी, ठीक है। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस थिंग। ये जो डिव है यहाँ पर, इस रो के बाहर हम लोग निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये रो निकल गए, हम लोग बाहर निकल गए इससे, ठीक है। और अभी मैं क्या करूंगा, एक बटन बना दूंगा, ठीक है। लेट्स क्रिएट अ बटन। तो मैं क्या करूंगा, एक डिव बना दूंगा फिर से, उसको दूंगा कॉल, उसको दूंगा रो, ठीक है। रो का क्लास देंगे हम लोग, अब बटन बना देंगे, ठीक है। हम लेंगे बटन जिसको क्लास दूंगा btn, और साथ में दूंगा btn डैश आउटलाइन डैश प्राइमरी, ठीक है। इतना दे दिया, और इसके अंदर कुछ लिखना भी पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर लिखूंगा क्लिक मी, ओके। ये लिख दिया मैंने। अब देखो ये बटन कैसा लग रहा है, राइट। सिंपल है ना ये। मतलब आप लोग यहाँ पे ना एक और क्लास ऐड कर दो MB3, ठीक है। पता है ना हम लोग MB3 क्यों ऐड कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर आप लोग इस बटन को बड़े आराम से यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आप लोग इस चीज को बड़े ही सिंपल तरीके से समझ सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ये चीजें होती है और काफी आसान ये चीजें होती है, आप लोग इन्हें बड़े आसानी से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो अपनी जरूरत के अनुसार। मैंने आपको बस कुछ ट्रायल्स करके बता दिए यहाँ पर कि क्या क्या चीजें आप लोग कर सकते हो, राइट। बाकी एक्सप्लोरेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ, और इम्प्लीमेंटेशन भी आप लोग बड़े आसानी से सोच सकते हो। तो हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं।